कि ब्रजेश शेर अकेले काफी थे, जो मृत्यु नहीं हो जाती। ब्रजेश ब्रजेश शेर अकेले काफी थे, जो मृत्यु नहीं हो जाती। ब्रजेश और उन लोगों से हमारा विशेषकर कहना है जो हमारे परिवार ब्रजेश कुमार शास्त्री यानी स्वर सम्राट परिवार पर उंगली उठाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उन्हें ये नहीं मालूम है कि हम किसके ऊपर क्या कर रहे हैं। उन लोगों से हमारा विशेषकर कहना है। और उत्तम और ओमदेव जी जो है, आपको एक बात नहीं पता है कि आप किससे उलझ रहे हैं। शायद आपको मालूम नहीं है कि हमारे स्वर्गीय स्वर सम्राट, जिन्हें आज स्वामी के नाम से जाना जाता है, प्रभु के नाम से जाना जाता है, स्वर्गीय स्वर सम्राट हमारे ब्रजेश कुमार शास्त्री जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अरे स्वर सम्राट ने कलम उठाई, अरे स्वर सम्राट ने कलम उठाई, और प्रतिदिन नई नई तर्ज बनाई। आपसे पूछना चाहूँगा उत्तम और ओमदेव जी, आप लोगों ने आज तक कितनी तर्जें बनाई है, कितनी तर्जें बना करके जनता के सामने पेश किए हैं आप लोगों ने। जो हमारे स्वर्गीय सम्मानीय ब्रजेश कुमार शास्त्री हमारे पूजने बाबा जी गा करके चले गए, कितनी तर्जें बनाई है आप लोगों ने। जो तर्जें गा करके चले गए हैं, तुम्हें गाते शर्म नहीं आती है, जो मृत्यु नहीं हो जाती। ब्रजेश शेर अकेले काफी थे, जो मृत्यु नहीं हो जाती। आलोक उत्तम जी, क्या आप एक बात को भूले बैठे हो? आपको ये नहीं पता है आज के कलयुग में ऐसे ऐसे बाप हैं, ऐसे ऐसे गुरु हैं जिन्हें अपनी संतान का ही पता नहीं। आलोक, जिन्हें अपना ये नहीं पता है कि ये हमारा शिष्य है, ये हमारा शिष्य नहीं है। गुरु और पिता में कोई फर्क नहीं होता। गुरु और पिता एक ही चीज हुआ करती है। ऐसा कौन सा पिता है जो अपनी संतान को भूल जाएगा? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो श्रोमणी आधार कुमार चेतन जी हैं, जिन्होंने एक शिष्य है योगेंद्र योगी जी, जिन्होंने सम्मान किया और कहा कि हम आपके शिष्य हैं। तो हमारे श्रोमणी श्री स्वामी जी आधार चैतन्य जी ने कहा कि क्यों, अरे तू मेरा शिष्य कहाँ है? देखिए, उन्हें यही नहीं पता है कि हमारा पुत्र है कि नहीं है। ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे जो जिनकी कोई पहचान नहीं है, उन लोगों से हमारा कहना है, अरे तुम्हें पिता ही नहीं जानते हैं तो तुम्हें कौन जानेगा भैया, कुछ समझने की कोशिश करो। और उन लोगों से विशेषकर आलोक भैया हमारा कहना है, जो हमारे स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के परिवार पर उंगली उठाते हैं, वो लोग जरा सोच समझ करके उंगली उठाएं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है
अकल गई पराई। हर एक किस्म पे तुमने उंगली उठाई। तुम्हें कहता शर्म नहीं आती है, जो रंग तो नहीं हो जाती। ये तुम्हें कहता शर्म नहीं आती है, जो रंग तो नहीं हो जाती। ब्रजेश शेर अकेले काफी थे, जो रंग नहीं हो जाती। अरे गुरु अपने से पूछ जाए, गौतम जी और ओमदेव क्या भूले बैठे हो तुम? अपने आप को क्या समझ रहे हो? क्या भूल गए वो दिल्ली वाली बात? अगर हमारे बाबा स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी नहीं होते तो वहाँ क्या होता है? सब उसी परिवार पर उंगली उठा रहे हो। अरे गुरु अपने से और दिल्ली में किसने लाज बचाई। तो मदेव बुद्धि गई मारी है, जो नहीं हो जाती। ब्रजेश शेर अकेले काफी थे, जो रक्त नहीं हो जाती। और एक बात हेलो, जो हमारे सबसे बुजुर्ग कथावाचक है स्वामी जी जिन्हें लोग कहते हैं, जो वो आज एक को नहीं बल्कि जितने भी गायक हैं उन लोगों को पता नहीं हिजड़ा पिल्ला पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मगर कुत्ता कहते हैं, सफोला कहते हैं। कुत्ता का क्या काम होता है आलोक? आज इसके पीछे कल उसके पीछे है, इधर उधर घूमना, इसको देखना उसको देखना, इस गली में जाना उस गली में आना। तो उन बाबा के लिए कहना है, अरे आप हमारी महान मूर्ति है, पूजनीय है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे आरन को कुत्ता जड़ा बताते। हेलो, जो कहते हैं कि ये दूसरे लोग हिजड़ा कुत्ता है। अरे आरन को हिजड़ा कुत्ता बताते। अरे खुद तो दोए दोए नार बनाते। सही बात है कि नहीं? अरे आरन को हिजड़ा कुत्ता बताते। अरे खुद तो दोए दोए नार बनाते। आलोक, कौन सा वेद और गीता बताती है, जो रक्त नहीं हो जाती। ब्रजेश आलोक, एक बात बताओ कि कौन से वेद में लिखा है एक से अधिक शादी करो? कौन सी गीता कहती है? भगवान ने क्या यही उपदेश दिए कि जितनी इच्छा उतनी शादी कर लो है? ऐसा नहीं। हाँ, और
ब्रजेश थे ब्रज के ब्रज रसिया। ब्रजेश दुनिया जानती है वो कुछ अलग ही थे और वो नहीं, उनकी कुछ पहचान ही अलग थी है। ना उन जैसा कोई हुआ और ना है और ना ही हो सकता। और उत्तम भैया और ओम देव जी, जो चीज हो वो बन करके रहो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ब्रजेश परिवार से अगर कोई भी एक निकल करके आ गया तो आप जानेंगे कि फिर आपके साथ में क्या होगा। आप अपने को कितना भी बड़ा विद्वान समझ रहे हो, मगर ब्रजेश के परिवार से मिलकर के आप देखिए। अरे बाबा की बात छोड़ो, आपने प्रवेश जी के बारे में बोला है, पहले उनके नाती देखो। बाबा की बात छोड़ो, पहले उनके नाती देखो। हाँ, जरा सोच समझ करके बात करो उत्तम और ओम देव भैया, क्योंकि आपको पता नहीं है घर नहीं बाहर वो तेरे हैं। आलोक सही बात है कि नहीं? हाँ। अरे ब्रज थे ब्रज के ब्रज रसिया। अरे सच सच कहते भ्राता बतिया। और अभी हमारे गुरु बाबा माधव कुमार शास्त्री जी ने कुछ लिखा नहीं है, जिस दिन उन्होंने कलम उठा ली तो समझ लेना क्या होगा। हाँ, अभी तो हमारे स्वर्गीय स्वर सम्राट जी लिख करके गए हैं, अभी हमारे बाबा बैठे हैं श्रीमान माधव कुमार शास्त्री जी। जिस दिन उन्होंने कलम उठा ली उस दिन आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। इसलिए भाई लोगों, जिसकी जो औकात है वो वहीं पर आ जाओ, हमारा बस यही कहना है। हाँ, खामोश बैठने का फायदा ना उठाओ, इसी में आप लोगों की भलाई है। देखिए, अगर कोई इंसान चुप बैठा है तो उसके पीछे ज्यादा ना पड़ना चाहिए, क्योंकि चुप रहने वाला इंसान फिर इतना लिखता है कि तुम लोगों की लेखनी बंद हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? क्या कहा लोग, सही है? हाँ। अरे ब्रज थे ब्रज के ब्रज रसिया। अरे सच सच कहते तुमसे बतिया। आलोक की कलम अभी बाकी है, जो रक्त नहीं हो जाती। ब्रजेश से अकेले काफी थे, जो रक्त नहीं हो जाती। और आप लोग सुन रहे हैं विपन स्टूडियो सावन की तरफ से, और हमारे साथ में बैठे हमारे बचपन के परम मित्र श्री आलोक कुमार शास्त्री जी, और मैं आप लोगों का जाना पहचाना प्रेमी आशीष कुमार ग्राम मोघोली से हूँ।